सिंध का गौरवशाली किला डूबते सूरज की रोशनी में अब भी सोने सा चमक रहा था। पर आसमान पर छाते काले बादल आने वाले तूफान की आहट दे रहे थे। किले के मंदिर में दीपक जलते रहे। राजपूत स्त्रियां मौन प्रार्थना कर रही थीं, मानो देवियों से आने वाली विपत्ति को रोकने की विनती कर रही हूं। युद्धा तलवार थामे मौन खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व भी था और आने वाले बलिदान का बोझ भी। और फिर किले की ऊंची दीवारों से दूर उठती धूल दिखाई दी। अरब सेनाओं का सागर बढ़ रहा था और सिंध की धरती पर इतिहास बदलने वाला था। 7वीं सदी तक सिंध केवल एक भूभाग नहीं था। यह राजपूतों का अटूट गढ़ था, जहां की धरती पर कदम रखते ही शौर्य की गंध आती थी और हवाओं में भी स्वाभिमान की गूंज सुनाई देती थी। आसमान को छूते विशाल किले, मजबूत प्राचीरें और गगनचुंबी मीनारें, ये सब राजपूती शक्ति और गौरव के जीवंत प्रतीक थे। यहाँ का हर घर, हर परिवार युद्ध और सम्मान से जुड़ा था। पुरुष शस्त्रों में पारंगत, रणभूमि में सिंह समान, और स्त्रियां मर्यादा और साहस की मूर्तियां। बचपन से ही बच्चों को तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और अपने वंश की लाज रखना सिखाया जाता था। परंतु इस स्वर्णिम गाथा की चमक को देख बाहरी आक्रांताओं की नजरें भी इस भूमि पर टिक गईं। समुद्र पार से रेगिस्तानों को चीरते हुए अरब की विशाल सेनाएं सिंध की ओर बढ़ीं। उनके लोहे के शस्त्रों और असंख्य सैनिकों के सामने सिंध के राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी अस्मिता को बचाने की है। गांव-गांव, किला-किला, रणभूमि की हर पुकार में एक ही नारा गूंज रहा था, राजपूत सिर कटवा देगा पर झुकेगा नहीं। और इस प्रकार सिंध की धरती पर वीरता और बलिदान का पहला महान अध्याय लिखा जाने वाला था। लेकिन समय क्रूर था। इतिहास की धारा बदल रही थी। दुश्मनों की सेनाएं उमड़ पड़ीं और हर किले के दरवाजे पर रणघोष गूंजने लगे। राजपूत वीरों ने प्रण लिया कि चाहे प्राण रहें या न रहें, धरती का मान कभी नहीं झुकेगा। अपने लहू की अंतिम बूंद से मिट्टी को सींचने की कसम खाई। तलवारें म्यान से खींच उठीं और रणभूमि पर शौर्य की गर्जना छा गई। युद्ध की विभीषिका बढ़ती चली गई। आकाश धुएं से ढक गया, धरती रक्त से लाल हो उठी। जब तक श्वास थी, रणबांकुरे लड़े। हर प्रहार में उनका साहस झलकता रहा। पर जब विजय असंभव दिखने लगी, तो किलों में जौहर की ज्वालाएं उठीं। वीरांगनाओं ने अग्नि को ही अपना आलिंगन बनाया और बाहर रणभूमि पर शाके और केसरिये का स्वर गूंज उठा। युवा योद्धा केसरिया बाना पहनकर मुस्कुराते हुए मृत्यु की ओर बढ़े। उनके लिए यह हार नहीं थी, यह तो अमरता का उत्सव था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह आस्था थी, यह परंपरा थी, यह स्वाभिमान था। क्रूर समय ने किलों को राख किया, पर उनकी गाथाएं अमर हो उठीं। आग और रक्त के बीच भी राजपूतों का आत्मगौरव कभी पराजित नहीं हुआ। सिंध के किलों पर जब रणघोष गूंजा, राजपूत योद्धा दीवारों पर पंक्तिबद्ध खड़े हुए। स्वर्णिम आभा में चमकते कवच, आंखों में अदम्य संकल्प। धनुष की प्रत्यंचा तन गई। एक एक तीर सूर्य की किरणों में चमकता, हवा को चीरता हुआ शत्रु की ओर बढ़ता। फिर किले के फाटक खुले। घोड़ों पर सवार राजपूत रणभूमि में कूद पड़े। धूल के बवंडर उठे और हवा में गूंज उठी तलवारें और युद्ध घोष। अरबों की तलवारें जब गिरीं, राजपूती ढालों ने उन्हें चिंगारियों में बदल दिया। हर टकराहट में गर्जना थी, हर प्रहार में ज्वाला। भीतर स्त्रियां आंसुओं में डूबीं, पर हाथों से योद्धाओं की पगड़ियां बांध रही थीं, तलवारें सौंप रही थीं, मानो कह रही हों, जाओ जीत कर लौटो या शौर्य में डूब जाओ। रेगिस्तान की रेत पर घोड़ों की टापें गूंज उठी। सूर्य के ध्वज को ऊंचा उठाए सेनापति गर्जना करता है। ध्वज की लहराती किरणें जैसे देवताओं का आशीर्वाद। हाथियों के झुंड ने दुश्मन की पंक्तियां तोड़ दी। धरती कांप उठी, आकाश रणनाद से भर गया। तलवारें और चमचमाते अरबी सिमिटर टकराए, चिंगारियां उड़तीं, चेहरे पसीने और खून से सने। पर आंखों में वही ज्वाला जलती रही। सूर्य ढल गया, पर रणभूमि पर अब भी राजपूतों की परछाइयां तलवारें थामे खड़ी थीं। चारों ओर अग्नि की लपटें और भीतर अमर आस्था कि यह भूमि उनकी थी और सदैव उनकी रहेगी। रात गहरी थी।
आग की लपटों में घिरा सिंध का किला मानो जलती हुई मशाल बन चुका था। आकाश तक उठता धुआं और चारों ओर चीखें। कभी अजेय समझा जाने वाला यह गढ़ अब राख में बदलने को था। किले के भीतर स्त्रियां और बच्चे सिसक रहे थे। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में हर चेहरा आंसुओं से भीगा था। कोई अपने शिशु को सीने से चिपकाए था, तो कोई आंचल में कुलदेवी की मूर्ति छुपाकर अटूट विश्वास के साथ भाग्य को चुनौती दे रहा था। युद्ध भूमि पर घायल राजपूत सैनिक टूटी भाले को कसकर पकड़े अपने गिरे हुए साथी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में पीड़ा भी थी और ज्वाला भी, मानो वह आखिरी सांस तक संघर्ष की प्रतिज्ञा निभा रहा हो। एक मां योद्धा वेश में तलवार हाथ में लिए अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि मातृभूमि के लिए बलिदान का संकल्प चमक रहा था। बाहर हजारों अरब सैनिक दीवारें तोड़कर भीतर घुसे। आग के तीर वर्षा की तरह बरस रहे थे। हर ओर धुआं, हर ओर रक्त। धीमी गति में एक वीर तीर से आहत होकर गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूटी और जमीन पर खनक गई। राजपूत सेनापति की आवाज गूंजी, वंश को बचाओ, यही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। उनकी दृढ़ता में पीड़ा भी थी और आशा भी। गुप्त मार्ग से स्त्रियां और बच्चे निकल पड़े। आंचल में कुलदेवी की प्रतिमाएं थीं, आंखों में आंसू और दिल में प्रतिज्ञा, धर्म और परंपरा कभी नहीं मिटेगी। चांदनी रात में एक कारवां किले से निकला। ऊंट, बैलगाड़ियां, रोते बच्चे और पीछे जलती हुई दीवारें, उनकी परछाइयां मानो इतिहास में अमर हो रही थीं। अंत में एक योद्धा झुका, सिंध की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी, धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ दिया। वह मिट्टी उसके चेहरे से चिपक गई, जैसे मातृभूमि ने अंतिम बार उसे गले लगाया हो। उसने आंखें बंद की। अंतिम मशाल अब भी किले की दीवारों पर जल रही थी। धुएं की लहरें रात के आकाश में उठ रही थीं और योद्धाओं और उनके परिवारों की परछाइयां रेत पर फैल रही थीं। एक माता अपने बच्चों को रेगिस्तान के बीच सुरक्षित मार्ग दिखा रही थी। तेज हवा में झूलती तलवार साहस और दुख दोनों की कहानी कह रही थी। युद्ध स्थल अब शांत हो गया था। टूटी हुई तलवारें और ढालें रेत पर बिखरी थीं, लेकिन वीरों की आत्मा और उनका साहस अभी भी जीवित था। यह था कहानी का पहला भाग। अगले 2 भागों में हम आपको बताएंगे सिंध के राजपूतों की सिंधव बनने की कहानी। उसके लिए आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।